सीताराम दोस्तों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नाम जप की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस संसार में अगर देखा जाए तो दुखों के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए इस संसार को दुखालय कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला हर एक सुख अंत में दुख ही देके जाता है। लेकिन नाम जप मनुष्य का एक ऐसा सच्चा साथी है जो हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी कदम कदम पर रक्षा करता है। और इतना ही नहीं, जो नाम जपक होता है उसे ये अनुभव होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके प्रभु श्री राम चल रहे हैं। एक बार की बात है, एक राजा जो कि बहुत अभिमानी था, पूरे राज्य में उसके अभिमान की बात थी। सबका कहना था कि इसकी अभिमान की वजह से ही राज्य चौपट होता जा रहा है। उस राज्य में गलत शक्तियों का प्रभाव था, जिसकी वजह से राजा की मति भ्रष्ट हो रही थी। राजा को ही लगता था कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। एक बार एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। जब संत ने देखा उस नगर की जो प्रजा है वो राजा की वजह से बहुत दुखी है, तो उन्होंने सोचा कि मैं उस राजा का कल्याण करूँगा। वे अब राजमहल की तरफ चल दिए और जब वो राजमहल में पहुँचे तो उन्होंने बिना प्रहरियों से पूछे ही महल में प्रवेश कर लिया। बिना प्रहरियों से पूछे महल में चले गए तो राजा ने कहा कि आप यहाँ पर कैसे आए? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ और आप कहाँ आए हैं? तब संत ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं एक सराय में आया हूँ। राजा ने कहा, सराय? आपको दिख नहीं रहा? ये सराय नहीं, मेरा महल है, महल। तब संत ने कहा, महल? राजा ने कहा, आप मेरे महल को सराय कहकर मेरा अपमान कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तब संत ने शांति से राजा से कहा कि तुमसे पहले यह महल किसका था? राजा ने कहा, ये मेरे पिताजी का था। संत ने कहा कि तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा ने कहा, मेरे दादाजी का था। फिर संत ने कहा कि तुम्हारे बाद ये महल किसका होगा? तुम्हें भी तो यहाँ से जाना होगा। जिस तरह सराय में व्यक्ति कुछ समय के लिए ही रुकता है और उसे छोड़कर चला जाता है, उसी तरह यह संसार और ये तुम्हारा महल भी सराय ही तो है। इसे भी तो तुम्हें एक दिन छोड़कर जाना ही होगा। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा की सोई हुई चेतना जाग गई। राजा को समझ में आ गया कि इस संसार में मनुष्य कुछ समय के लिए आता है, और सच बात भी है कि इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है। अगर परमानेंट है तो वो है प्रभु श्री राम और राम का नाम। जब राजा को ये बात समझ से बहुत पछतावा हुआ और वो संत के चरणों में गिर गया और कहा कि आज तक मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। अब आप ही बताइए कि मैं किस तरह से प्रायश्चित करूं? तब संत ने कहा कि तुम परेशान मत हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में नाम ही आधार है। जो भी नाम जप करेगा वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा। और इतना ही नहीं, उसे भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, पारलौकिक सुख सब मिलेंगे। बस अगर ज़रूरत है तो नाम जप की। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम नाम जप करना चाहें तो भी नाम जप हम कर नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी आदत में नहीं आ रहा। ये बात सही है कि नाम जप में मन आसानी से नहीं लगता, क्योंकि अच्छे कार्यों में मन आसानी से लगता ही नहीं। लेकिन हमें हमारे मन को डांट कर समझाना होगा कि अगर अपना कल्याण चाहिए तो नाम जप करना ही होगा। जैसे जैसे हम नाम जप करते जाएंगे, प्रभु की कृपा से ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हम बिना कोशिश के नाम जप करने लगेंगे, और फिर हमें एहसास होगा कि प्रभु हमारे साथ हैं। और ये निश्चित सत्य बात है। इसलिए नाम जप कीजिए,
क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी अगर कुछ है तो वो है नाम जप, जो इहलोक और परलोक में कल्याण करता है। इसलिए एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।